अभिध्यान करने वाले उनका अन्य एक तिर्यक स्रोत हुआ था, जिससे तिर्यक विवर्तित होते थे। इस कारण से वह फिर तिर्यक स्रोत कहा गया था। उस तिर्यक स्रोत में तमोगुण की अधिकता थी, इस कारण से वे सभी बहुत अधिक अज्ञान से समन्वित कहे गए हैं। वे सब उत्पाद्य के ग्राही थे और उस अज्ञान में ही ज्ञान के मानने वाले थे। वे अहंकार से युक्त थे और आत्मा अहंकारी थे। ऐसे वे 28 प्रकार के थे। इन 12 इंद्रियों के भेद थे, जो कि नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा और त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ, पद, गुदा, उपस्थ और जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है, तथा 9 प्रकार के आत्मा हैं और 8 तार्क आदि हैं, और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गए हैं। वे सब अंदर में प्रकाश वाले हैं, फिर वे बाहर से समावृत हैं। तिर्यक स्रोत कहे जाया करते हैं, और वश्यात्मा 3 संज्ञा वाले हैं। तिर्यक स्रोत का सृजन करके ईश्वर ने दूसरे विश्व की रचना की थी। इसके अनंतर उद्भूत अभिप्राय को देखकर, अर्थात उस प्रकार के सर्ग का अवलोकन किया था। इस तरह से अभिध्यान करने वाले उनके जो अंत्य सात्विक सर्ग समुत्पन्न हुआ था। तीसरा तो ऊर्ध्व स्रोत था, और वह निश्चित रूप से ऊपर की ही ओर व्यवस्थित था। कारण यह है कि यह उधर्व में रहा था, इसलिए उसकी उधर्व स्रोत संज्ञा होती है। वे सुख पूर्वक बहुत प्रीतिपूर्ण थे और बाहर भीतर आवृत थे। बाहर भीतर रहने वाले प्रकाश उधर्व स्रोत प्रजा कहे गए थे। जो 9 धाता आदिक थे, वे तुष्ट आत्मा वाले बुद्ध कहे गए हैं। जो उधर्व स्रोत तीसरा कहा गया है, वह सब सदैविक है। उस समय में उधर्व स्रोतों के सृजन किए जाने पर वह प्रभु प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा जी का मन बहुत प्रीति युक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था। फिर ईश्वर ने अन्य साधक सर्ग के सृजन की इच्छा की थी। सर्ग की रचना का अभिध्यान करने वाले और उस समय में स्रोत अर्वाक साधक था। कारण यह है कि वे अवाक प्रवृत्त हुआ करते हैं, इसी से वे अर्वाक स्रोत होते हैं, और उनमें प्रकाश की बहुलता हुआ करती है, और तम से स्पर्श किए हुए रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं। इस कारण उनमें दुखों की अधिकता है और पुनः पुनः करने वाले हैं। बाहर और अंदर प्रकाश होते हैं, और वे मनुष्य साधना करने वाले हैं। वे नारक आदि लक्षणों से 8 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। वे मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म वाले होते हुए सिद्ध आत्मा वाले हैं। 5वां अनुग्रह नामक सर्ग है, जो 4 प्रकार का व्यवस्थित है। विपर्य से और शक्ति से उसी भांति सिद्ध मुख्य है। निवृत्त और वर्तमान बार बार उत्पन्न हुआ करते हैं। भूतादिक सत्वों का जो सर्ग है, वह छठा सर्ग कहा जाता है, और भूतादिक स्वादन और आयाशील जानने के योग्य है। प्रथम महत का सर्ग है, वह ब्रह्मा का सर्ग तन्मात्राओं का होता है और भूत सर्ग कहा जाया करता है। तीसरा सर्ग वैकारिक है, जो इंद्रिय सर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी प्राकृत सर्ग हैं, जो बुद्धि पूर्वक समुत्पन्न हुए हैं। प्रमुख सर्ग चौथा है, और निश्चय ही स्थावर मुख्य कहे गए हैं। त्रियक स्रोत तो तिर्यक योनियों वाला 5वां होता है। उसी भांति उधर्व स्रोतों को छठा सर्ग कहा गया है, जो दैवत सर्ग के नाम से कहा जाया करता है। वहीं पर उधर्व स्रोतों को 7वां सर्ग है, वह मानुष सर्ग होता है। 8वां अनुग्रह नाम वाला सर्ग है, और वह 2 प्रकार का होता है। एक सात्विक सर्ग है और दूसरा तामस है। ये 5 वैकृत अर्थात विकार से युक्त सर्ग होते हैं, और जो प्राकृत सर्ग हैं वे 3 कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का जो सर्ग है, वह नवम कौमार होता है। प्राकृत तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। वैकृत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृत्त होते हैं, और उसके वर्ग ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार से ये सब हैं, वे सब विस्तार से कीर्तित होने वाले हैं, उनको समझ लीजिए। वह भी 4 प्रकार से स्थित है और पूर्ण रूप से समस्त भूतों में है। विपरीतता से, शक्ति से, बुद्धि से और सिद्धि से होते हैं। स्थावरों में तो विप्रयास होता है, तिर्यक योनियों में सूक्ति से होता है, सिद्धात्मा मनुष्य पूर्णतया देवों में पुष्टि है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मा के ही समान मानस अर्थात मन से समुत्पन्नों का सृजन किया था। वे वैवृत्तिक ज्ञान के द्वारा महान ओज वाले प्रवृत्ति के अर्थात सृजन के कार्य से निवृत्त हो गए थे। नाम को भली भांति जानकर वे तीनों अप्रवृत्त हो गए थे। प्रजा की सृष्टि को न देखकर ही फिर ब्रह्मा जी ने अनंतर में प्रतिसर्ग की रचना की थी। उनके विरक्त हो जाने पर उन्होंने अन्य साधकों का सृजन किया था। देवगण अपने स्थान के अभिमान रखने वाले थे। ब्रह्मा जी का अनुशासन हुआ। न हुई सृष्टि की अवस्था वाले जो स्थानी थे, उनकी ज्ञान आप लोग मुझसे प्राप्त कर लें। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, देव, स्वर्ग, दिशा, समुद्र, नदियां, वनस्पति, औषधियों की आत्माएं,
वृक्षों और विरुद्धों की आत्माएं, लता, काष्ठा, कला, मुहूर्त, संधि, रात्रि, दिन, अर्धमास, मास अयन, अब्द, युग, ये स्थान में स्त्रोतों में अभिमान वाले हैं और वे स्थान नाम से कहे गए हैं। उन ब्रह्मा जी ने स्थानात्मा देखा तो ऐसा सेवलोकन करके उनका सृजन करके फिर उस समय में उन्होंने अन्नों का सृजन किया था। उन्होंने देवों की और पितृगणों की सृष्टि की थी जिनके द्वारा ये प्रजाएं परिवर्धित हुई थी। उन ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 9 पुत्रों की सृष्टि की थी। वे 9 ये हैं: भृगु, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। इस समय में इनका सृजन किया था। ये 9 ब्रह्मा ही हैं, ऐसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए थे। इन सब ब्रह्म योगी आत्मकों का ब्रह्मा के ही समान प्रभाव था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने रोष रूपी अपने आत्मज रुद्रदेव का सृजन किया था, संकल्प और धर्म का सृजन किया था और सभी के पर्वतों की रचना की थी। उन ब्रह्मा जी ने व्यवसाय की सृष्टि की थी और ब्रह्मा ने सुखात्मक भूत की रचना की थी। उन्होंने अव्यक्त योगी संकल्प से संकल्प को जन्म दिया था। दक्ष ने प्राणवाक का सृजन किया था और चक्षुओं से मरीचि को उत्पन्न किया था। सलिल योगी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए थे। शिर से अंगीरा ने जन्म ग्रहण किया था। उदान वायु से पुलस्त्य उत्पन्न हुए। व्यान से पुलह का उद्भव हुआ था। समान नामक वायु से वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। अपान वायु से क्रतु ने जन्म ग्रहण किया था। ये इतने ब्रह्मा जी के परम श्रेष्ठ 12 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे द्विजगणों, ये ब्रह्मा जी के 12 पुत्र परम श्रेष्ठ हुए थे। धर्म आदि प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए जाने चाहिए। जो भृगु आदि की सृष्टि की गई थी वे ब्रह्मावादी नहीं थे। वे ग्रह मेधी पुराण ब्रह्मा जी के पुत्र समझने चाहिए। ये 12 रुद्र के साथ प्रसूत होते हैं। कृतु और सनत कुमार ये 2 ब्रह्मा जी के पुत्र उधर्व रेता थे। पूर्व की उत्पत्ति में प्राचीन काल में ये दोनों सबके पूर्व में जन्म ग्रहण करने वाले हुए थे। प्रथम कल्प में लोक साधक पुराण व्यतीत हो गए थे और इस लोक में आत्मा के तेज से आक्षिप्त होकर विरेजित होते हैं। योग के धर्म वाले वे दोनों आत्मा से आत्मा का आरोप करके दोनों महान ओज वाले प्रजा के धर्म को और काम को वर्तित करते हैं। जैसे ही उत्पन्न हुआ था वैसे ही यहाँ पर कुमार यह कहा जाया करता है। इसके अनंतर उसका नाम सनत कुमार यह प्रतिष्ठित हुआ था। उनके 12 वंश थे जो परम दिव्य और देवगणों से समन्वित थे। वे सब क्रिया वाले थे और महर्षियों से अलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी ने उन 12 सात्विक प्राणजों को देखकर फिर प्रभु ने असुरों को, पितृगणों को, देवों को और मनुष्यों को सृजित किया था।